करीब 3 हफ्तों से फरार चल रहे खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह के मामले में पंजाब पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने अमृतपाल के सबसे करीबी दोस्त पपलप्रीत सिंह को दबोच लिया है और इस वक्त वो अमृतसर ग्रामीण पुलिस की गिरफ्त में है। पपलप्रीत सिंह को पंजाब पुलिस रविवार रात को ही गिरफ्तार कर चुकी थी। सूत्रों की माने तो पपलप्रीत सिंह कल रात को ही अमृतसर में अपने गांव मदड़ी कला मजीठा पहुंच गया था। एक स्पेशल ऑपरेशन जो चल रहा था, इसमें हमारे पास वाइटल क्लूज थे, जिसमें पपलप्रीत सिंह जो मेन एसोसिएट है अमृतपाल सिंह का, उसको पंजाब पुलिस ने, खास करके अमृतसर रूरल पुलिस ने कत्थू नंगल एरिया है अमृतसर में, वहां से अरेस्ट किया है। बताया ये जा रहा है कि पपलप्रीत सिंह को पंजाब पुलिस और दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के ज्वाइंट ऑपरेशन में पकड़ा गया है। उसके खिलाफ एनएसए के तहत केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने इसको एनएसए में डिटेन किया है। इसके अलावा 6 और केसेस इस पे रजिस्टर्ड है। सूत्रों के मुताबिक पपलप्रीत सिंह को पंजाब की बजाय असम की जेल में रखा जाएगा। अमृतपाल से जुड़े लोगों की गिरफ्तारी के बाद उन्हें असम की जेलों में ही रखा गया है। अमृतपाल को भगाने में पपलप्रीत सिंह का ही हाथ माना जाता है। पुलिस के मुताबिक वो कदम कदम पर अमृतपाल का साथ दे रहा था। पंजाब से लेकर दिल्ली तक और दिल्ली से लेकर उत्तराखंड तक अमृतपाल के साथ अगर कोई दिखा तो वो पपलप्रीत ही था और हर बार वो और अमृतपाल पुलिस को चकमा देने में कामयाब रहे। अमृतपाल पुलिस से बचकर भाग रहा था। उस दौरान पपलप्रीत के साथ दोनों की सेल्फी भी सामने आई थी। इसके बाद अमृतपाल और पपलप्रीत की एक साथ तस्वीर दिल्ली में दिखाई दी थी, जब दोनों की हलचल सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई। बिना पगड़ी पहने अमृतपाल आगे आगे जा रहा था और उसके पीछे बैग टांगे पपलप्रीत आ रहा था। पपलप्रीत सिंह आखिरी बार जालंधर में एक डेरे में देखा गया था, तब वो अकेला था। अमृतपाल सिंह उसके साथ नहीं दिखाई दिया था। यानी पपलप्रीत सिंह ही वो शख्स है जो अमृतपाल का हर राज जानता है, क्योंकि जब से अमृतपाल फरार हुआ है वही लगातार उसके साथ था, उसका राजदार था। और अमृतपाल कहां कहां गया, कहां रुका, किसने उसको पनाह दी, किन किन लोगों से उसने बात की, अमृतपाल कहां भागना चाहता था, वो कहां छिपा हो सकता है, उसकी अगली योजना क्या है, इन सभी सवालों के जवाब पपलप्रीत ही दे सकता है। लेकिन सूत्रों के मुताबिक पपलप्रीत सिंह पंजाब पुलिस के सवालों का जवाब नहीं दे रहा है। शुरुआती जांच में पपलप्रीत सिंह ने पुलिस को बताया कि उसे नहीं पता कि अमृतपाल इस वक्त कहाँ है, लेकिन सूत्र बताते हैं कि पपलप्रीत सिंह भले ही 1000 झूठ बोल ले, पुलिस को अमृतपाल के ठिकाने को लेकर कई अहम जानकारी हाथ लग चुकी है। अब जबकि पपलप्रीत सिंह पकड़ा गया है, पंजाब के डीजीपी ने अमृतपाल को सरेंडर करने के लिए कहा है। साथ ही उन्होंने धार्मिक जगहों के दुरुपयोग नहीं होने देने की भी अपील की है और कहा कि पंजाब पुलिस पाकिस्तान के आईएसआई के नापाक इरादों को पंजाब में कामयाब नहीं होने देंगे। पंजाब में जो हार्ड अर्न्ड पीस है, हार्मनी है, इसे सारे पंजाबी, पंजाब पुलिस डिस्टर्ब नहीं होने देंगे। जो भी पाकिस्तान की आईएसआई एजेंसी के नापाक इरादे हैं, उन्हें हम कामयाब नहीं होने देंगे। पपलप्रीत सिंह अमृतसर में गिरफ्तार हुआ और उसके अगले दिन ही डीजीपी अमृतसर पहुंच गए। गोल्डन टेम्पल में मत्था टेकने के बाद डीजीपी ने अमृतपाल के बिना नाम लिए सरेंडर की अपील की। पुलिस एक लीगल सिस्टम में फंक्शन करती है, तो अगर किसी के खिलाफ कोई चार्जेस हैं, वो अपने आप को लीगल प्रोसेस में सम्मिलित करें और जो लॉ के मुताबिक जो उनके राइट्स हैं, जो उनके डिफेंसेस हैं, वो उन्हें मिलेंगे। दिल्ली से लंदन जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट आसमान में 4 घंटे तक उड़ान भरने के बाद वापस दिल्ली लौट आई और इसकी वजह बेहद हैरान करने वाली है। जानकारी के मुताबिक एयर इंडिया की फ्लाइट संख्या AI111 ने सुबह 6 बजे नई दिल्ली के IGI एयरपोर्ट से लंदन के लिए उड़ान भरी थी, लेकिन प्लेन के टेक ऑफ करते ही एक यात्री ने विमान की 2 एयर होस्टेस के साथ बदतमीजी करना शुरू कर दिया। दोनों एयर होस्टेस ने बिगड़ैल यात्री को समझाने और उसे शांत करने की पूरी कोशिश की, लेकिन बात इतनी बिगड़ गई कि आरोपी यात्री दोनों एयर होस्टेस के बाल खींचने लगा और उन पर मुक्के बरसाने लगा। एयर इंडिया ने जानकारी दी है कि इस हाथापाई में दोनों एयर होस्टेस को चोटें भी आई हैं। हालात बिगड़ते देख पायलट ने प्लेन को लंदन ले जाने की बजाय वापस दिल्ली एयरपोर्ट की तरफ मोड़ दिया। जिस वक्त ये घटना घटी, उस वक्त एयर इंडिया का विमान पाकिस्तान के पेशावर के आसपास उड़ान भर रहा था। करीब 4 घंटे की उड़ान के बाद सुबह 10:30 बजे एयर इंडिया का यह विमान वापस दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर उतर गया। प्लेन के लैंड होते ही सुरक्षा एजेंसियों ने आरोपी यात्री को हिरासत में ले लिया। इस घटना के बाद एयर इंडिया की फ्लाइट संख्या AI111 को लंदन जाने के लिए रीशेड्यूल किया गया। आगे बढ़ेंगे और अगली खबर का रुख करेंगे बात पते की में। उमेश पाल हत्याकांड के मास्टरमाइंड अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। उमेश पाल की हत्या के बाद से ही शाइस्ता परवीन फरार है।
और उसकी तलाश में यूपी पुलिस ने प्रयागराज के ग्रामीण इलाकों में कई जगहों पर छापे मारे। छापेमारी कछारी इलाके के कई गांवों में की गई। छापेमारी के दौरान महिला पुलिस भी मौजूद थी। इस दौरान शाइस्ता के करीबी रिश्तेदारों को भी हिरासत में लिया गया। शाइस्ता की मोबाइल लोकेशन ट्रैकिंग के आधार पर ये कार्रवाई की गई। पुलिस सूत्रों के मुताबिक हत्याकांड के बाद शाइस्ता इस इलाके में छिपी थी। एक तरफ यूपी पुलिस शाइस्ता परवीन को पकड़ने के लिए छापेमारी कर रही है, तो दूसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी ने शाइस्ता को झटका दिया है। बीएसपी प्रमुख मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि शाइस्ता को पार्टी प्रयागराज से मेयर प्रत्याशी नहीं बनाएगी। अब हमारी पार्टी ना तो अतीक की पत्नी को और ना ही उनके परिवार के अन्य किसी भी सदस्य को वहां मेयर का टिकट देगी। वहीं यूपी पुलिस जल्दी बीएसपी के 3 स्टेट कोऑर्डिनेटर्स से भी पूछताछ करने वाली है। इन स्टेट कोऑर्डिनेटर्स के नाम अतीक के घर मिले रजिस्टर में लिखे हुए थे। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में टीएमसी के ऑफिस में बम धमाका हुआ है। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में तृणमूल कांग्रेस के कार्यक्रम में बम धमाका हुआ है। टीएमसी ने इंडियन सेक्युलर फ्रंट के कार्यकर्ताओं और समर्थकों पर हमले का आरोप लगाया है। बिहार हिंसा पर ओवैसी ने नीतीश कुमार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि ये नीतीश सरकार की नाकामी है। उन्होंने मुसलमानों को निशाना बनाए जाने का भी आरोप लगाया है। नगर निकाय चुनाव पर मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने साफ कहा है कि अतीक की पत्नी शाइस्ता समेत उसके परिवार के किसी भी सदस्य को बहुजन समाज पार्टी टिकट नहीं देगी। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय के सुपर्णखां वाले बयान पर अब सियासत तेज हो गई है। इंदौर की महिला कांग्रेस अध्यक्ष ने विजयवर्गीय को मानहानि का नोटिस भेजा है। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी एंटी इंडिया बिजनेसमैन के इशारे पर काम करते हुए देश को कमजोर कर रहे हैं। झारखंड में रामनवमी के बाद एक बार फिर हिंसा भड़क उठी। बताया जा रहा है कि रविवार शाम जमशेदपुर के शास्त्री नगर में एक धार्मिक झंडे के कथित अपमान के बाद 2 गुट आमने सामने आ गए और इलाके में हिंसा फैल गई। इसके बाद उपद्रवियों ने पथराव शुरू कर दिया और दोनों तरफ से ईंट पत्थर बरसाए जाने लगे। इस बीच शरारती तत्वों ने कुछ दुकानों को आग के हवाले भी कर दिया। इस दौरान उपद्रवियों ने कई गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की। मामला बिगड़ते देख पुलिस ने मोर्चा संभाला। भारी संख्या में पुलिस और आरएएफ के जवान मौके पर पहुंचे और हालात नियंत्रण करने की कोशिश शुरू कर दी। देखिए कि किस तरह अभी भी पथराव कर रहे हैं। देखिए पुलिस जो है बल प्रयोग करके उनको घर भेजने का प्रयास करेगी। इस दौरान पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी और कुछ पुलिस अधिकारियों को चोट भी पहुंची। इस बीच एसएसपी समेत पुलिस के तमाम बड़े अधिकारी भी मौके पर तुरंत पहुंचे और जमशेदपुर का शास्त्री नगर इलाका देखते ही देखते पुलिस छावनी में तब्दील हो गया। पुलिस ने काफी देर तक लोगों को समझा बुझाकर घर भेजने की कोशिश की। जब हालात नहीं सुधरे तो उपद्रवियों पर लाठीचार्ज किया गया। इस दौरान कुछ लोग हिरासत में भी लिए गए। भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी दागे। फिलहाल हालात नियंत्रण में है। तनाव को देखते हुए धारा 144 लागू कर दी गई है और पूरा इलाका छावनी में तब्दील कर दिया गया है। सिचुएशन अभी पीसफुल है। जो लोग भी इकट्ठा हुए थे सब लोगों को अपने अपने घर भेज दिया गया। आप देख रहे हैं पूरे इलाका में फोर्स तैनात कर दी गई है और पूरे इलाका में पुलिस गश्ती कर रही है। अभी किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। जमशेदपुर में हुई हिंसा के मामले में पुलिस ने अभी तक 60 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया है। दोनों गुटों के बीच तनाव को देखते हुए पूरे इलाके में सुरक्षा बलों की तैनाती भी कर दी गई है और सीसीटीवी से निगरानी की जा रही है। इलाके में शांति बनी रहे इसके लिए हर जरूरी कदम उठाया जा रहा है। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी लगातार इलाके में फ्लैग मार्च कर रहे हैं। इस बीच जो लोग घरों से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे उन्हें सुरक्षा बलों के जवान अंदर जाने की हिदायत देते दिखे। फिलहाल तनाव को देखते हुए इलाके में आंशिक रूप से मोबाइल इंटरनेट को बंद कर दिया गया है और उपद्रव करने वालों की तलाश की जा रही है। Whosoever is involved in this incident, we will definitely take the strongest action possible. And there are 5 teams who are looking for the miscreants, and we are taking all actions. इलाके में धारा 144 लागू है, इसलिए लोगों को घरों में ही रहने की लगातार हिदायत दी जा रही है। शास्त्री नगर स्थित जितने भी लोग हैं, कोई भी अपने घर के बाहर नहीं निकलेंगे। कोई भी अपने घर के बाहर नहीं निकलेंगे। 144 धारा लग चुकी है। पकड़े जाने पर आप पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस बीच प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने के साथ साथ किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान न देने की अपील भी की है।